ये नहीं हो सकता। मतलब हम लोगों ने इतना बड़ा रिस्क ये नकली नोटों के लिए लिया है। और रीत तो बड़ी चालाक निकली, मतलब हमें जिता कर भी हरा दिया। रीत को छोड़ो, वर्दा का सोचो। छोड़ेगा नहीं, वो हम सबको जान से मार देगा। उससे पहले मैं रीत को नहीं छोड़ूंगी। मैं उस रीत की जान ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। सही कहते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। मानना पड़ेगा आप लोगों की प्लानिंग को, बहुत अच्छा प्लान बनाया आपने। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि आपको वही मिला जिसके आप लायक हैं। नकली किडनैपिंग की जगह नकली नोट। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, वो आपका खास मोहरा है ना, वर्धा, उसे मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी आपके लिए। बाय बाय। हे माता रानी, अगर जेल में वर्दा ने अपना मुंह खोल दिया, मेरा नाम ले लिया, तो राघव तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये मेरे मैनेजर है। आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करा करिए। बता, क्या था वो सब? क्यों किया वहां पे अपने ऐसा? क्या मैंने क्या किया? अचानक याददाश्त चली गई आपकी? क्या कह रहे थे आप मुझे कि मैं आपका मैनेजर हूं और आपने मुझे ऑर्डर दिया कि आपको डिस्टर्ब ना करूं? ओह अच्छा, वो प्रतीक, आपको तो पता है ना ये फैशन इंडस्ट्री कैसी है। क्या मतलब कैसी है? आप मिसेस ग्वालियर में पार्टिसिपेट करने गए थे और मुझे नहीं लगता कि जरूरी था आपका छुपाना कि आप शादीशुदा हैं। या फिर ये कहिए कि आपको शर्म आती है मुझे अपना पति कहने में। नहीं 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 प्रतीक, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो मैं बस मिसेस ग्वालियर बनकर नहीं रहना चाहती। मुझे नहीं लगता वो मेरे स्टैंडर्ड का है। मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ। और गुड न्यूज ये है कि मुझे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है प्रतीक। उसके लिए तो छुपाना पड़ेगा ना कि मैं शादीशुदा हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो आप? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और आप देखिएगा, एक बार मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी ना, हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। ये ऐसे गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा हमें। हम नए शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, इतने सारे पैसे होंगे हमारे पास, शानो शौकत, फिर मुझे फिल्मों में भी चांस मिल जाएगा, मैं बहुत बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी। कौन दिखा रहा है आपको सब सपने? प्रतीक, वही जो मेरे टैलेंट को पहचानता है, मेरे हुनर को पहचानता है, वही मुझे सपोर्ट कर रहा है। और एक बार मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी तो बता देंगे ना दुनिया को कि हम पति पत्नी हैं। और सुनिए, अपना ना ये मेल ईगो ना बीच में मत लेकर आएगा कि मैं आदमी होकर कुछ नहीं कर पाया, मेरी बीवी मिस इंडिया बन गई। ठीक है, फिर मैं आपको बता रही, एक बार मिस इंडिया बनूंगी ना, इतने सारे पैसे होंगे, लोग हमारे चारों तरफ घूमेंगे प्रतीक, मैं हीरोइन भी बन जाऊंगी, 4-4 बॉडीगार्ड, इतने सारे पैसे, इतना बड़ा घर, बहुत मजा आएगा। कीर्ति भाभी, आप आइए ना, इधर आइए। आप भैया के पास बैठिए। आप इधर आइए प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड, आप लोग साथ में कितने क्यूट लगते हो, एकदम मेड फॉर ईच अदर। उन्नति बिटिया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कीर्ति को भाभी बुलाना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कानों में मिश्री घोलती हो। देखा कीर्ति, सिर्फ राघव ही नहीं, उन्नति भी तुम्हें पसंद करने लगी है। ऑफ कोर्स बुआ जी, पसंद तो करूंगी ना। आफ्टर ऑल मेरे भैया की खुशी में तो मेरी खुशी है। एक्चुअली एक मिनट, कीर्ति भाभी एक मिनट खड़ी हुई है, आप इधर आइए, पास में बैठिए राघव भैया। और राघव भैया, आप मेरी होने वाली भाभी को अपने हाथों से खाना खिलाइए। इट्स ओके उन्नति, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं कीर्ति, इसकी बिल्कुल जरूरत है। और वैसे भी हम जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें प्यार दिखाने में जरा भी शर्म नहीं करनी चाहिए। रोहित, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है ना, मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारी शॉपिंग के लिए चले। मेरी शॉपिंग?
बट मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। ऑफ कोर्स, पर मेरी पसंद का नहीं है ना कुछ, तो मैं तुम्हें कुछ अपनी पसंद का दिलाना चाहती हूँ। वो क्या है ना, एक दूसरे की पसंद के कपड़े पहनने से, एक दूसरे की पसंद का खाना खाने से प्यार भी तो बढ़ता है। चलो ठीक है, चलते हैं। कीर्ति, अब तुम राघव को खाना खिलाओ। सुना है पति पत्नी जब एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं तो सिर्फ खाने का स्वाद नहीं, आपस में प्यार भी बढ़ता है। जी आंटी जी। सो क्यूट। अब हम कहीं बाहर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे भी यहाँ बहुत भीड़ है और इसी बहाने हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा साथ। श्योर, व्हाई नॉट, लेट्स गो। राघव, एक बात कहूँ तुझसे बेटा, आज कीर्ति को शॉपिंग के लिए लेकर जा। तुम दोनों की आउटिंग भी हो जाएगी और कीर्ति का भी मन बहल जाएगा। ठीक है ना? जी बुआ जी। नाश्ता फिनिश करो। मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, मुझसे शादी करोगी? हाँ राघव जी, मैं आपसे शादी करूंगी। अरे क्या हुआ ध्रुव, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, कितनी ज्यादा आंखें सूजी हुई है तुम्हारी। लगता है तुम पूरी रात सोए नहीं हो। उप्स, कितनी स्टूपिड हूं मैं। कीर्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया ना, इसलिए इतना सैड हो। खुद को देखो ध्रुव, तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं रहना चाहती। मतलब तुम्हें तो अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि मेरी जैसी हाई स्टैंडर्ड लड़की तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लड़के से पागलों की तरह प्यार करती थी। तुम इतने ज्यादा गरीब थे, फिर भी मैंने तुमसे शादी की। तुम्हें ना मेरे पाँव धोकर पी लेना चाहिए। अब तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, इतना बड़ा घर है, उसके बावजूद मामूली सी लड़की तुम्हारे प्यार भरे दिल को लात मार गई। I mean, it's so funny कि कीर्ति जैसी लड़की भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें ना डूब के मर जाना चाहिए ध्रुव। अब बात भी सही है, तुम जैसा लूजर कभी किसी लड़की को संभाल ही नहीं पाएगा। अरे मतलब जो लड़की तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, तुम उसे अपने साथ नहीं रख पाए, तो वो लड़की जिसे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, उसे कैसे साथ रखोगे ध्रुव? तुम ना किसी के प्यार के काबिल ही नहीं हो। तुम अकेले हो, अकेले ही रहोगे। बकवास बंद करो। मैंने कहा बकवास बंद करो।